हाय माय डियर फ्रेंड, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भूगोल। भूगोल में पढ़ाऊँगा मैं आपको उपसौर, अपसौर तथा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ उपसौर तथा अपसौर का। उपसौर और अपसौर ये दो कंडीशन होते हैं जिसमें पृथ्वी एक ऐसी कंडीशन आती है कि एक ऐसा टाइम होता है जिसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तथा एक ऐसा समय होता है कि उस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। वही दोनों कंडीशन उपसौर और अपसौर हैं, मैं बता रहा हूँ। चूँकि हमारी पृथ्वी जो है वह सूर्य का परिक्रमा करती है या परिभ्रमण करती है, वो भी कैसे करती है? दीर्घवृत्ताकार मार्ग में। यानी कि अगर हमारा सूर्य ये मान लो सूर्य हमारा सूर्य है, तो सूर्य चमक रहा है। ठीक है, देखो सूर्य चमक रहा है। सूर्य कुछ ऐसे ही चमकता है, चमकता हुआ सूर्य देख लिए। तो पृथ्वी हमारी जो है उसका परिभ्रमण यानी कि पथ कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है, यानी कि दीर्घवृत्ताकार मार्ग। तो दीर्घवृत्ताकार मार्ग ठीक दिख रहा है। तो उपसौर क्या होता है? सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करती है, परिभ्रमण करती है या परिक्रमण करती है। एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसा समय आता है जिस समय पृथ्वी हमारी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसौर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है सबसे कम है, तो इसको क्या कहेंगे हम? उपसौर। मान लो हमारी पृथ्वी यही है, उपसौर। और बड़ा ठीक, और बड़ा देख लीजिए, उपसौर क्या कहते हैं? उपसौर। और एक और कंडीशन ऐसा आता है जिस समय हमारी पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से बहुत दूर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर। ये देखो सूर्य से इसमें दूरी जो है, सूर्य से दूरी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे? इसमें पृथ्वी जो हमारी होगी सूर्य से काफ़ी दूर होगी, तो इसको कहते हैं अपसौर। अपसौर वह टाइम जिस समय हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, उसे सूर्य के सबसे नज़दीक होती है उसे उपसौर तथा वह टाइम जिस समय हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उस समय को अपसौर कहते हैं। और पूछता है वह कौन सा डेट है जिसमें या जिस तारीख को, जिस डेट को उपसौर होता है, और कौन सा टाइम है या कौन सा डेट है जिस समय अपसौर होता है। तो देख लीजिए, जनवरी, यानी कि 3 जनवरी, 3 जनवरी, 3 जनवरी, यानी कि 3 जनवरी को हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा। और कितनी दूरी होगी? 147 मिलियन
147 मिलियन किलोमीटर। कितना होगा? 147 मिलियन किलोमीटर। और पूछता है अपसौर किस तारीख को होगा, तो देख लीजिए अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। कितने को होता है? 4 जुलाई को होता है। और इस समय सूर्य और पृथ्वी से दूरी होती है 157 मिलियन किलोमीटर। कितनी होती है? 157 मिलियन किलोमीटर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उपसौर क्या होता है। वह कंडीशन या वह टाइम जिससे सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है उसे उपसौर कहते हैं। तथा वह टाइम जिस समय हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उसे अपसौर कहते हैं। उपसौर 3 जनवरी को होता है और अपसौर जो होता है 4 जुलाई को होता है। इस समय उपसौर के समय जो हमारी पृथ्वी होती है उसके सूर्य से कितनी दूरी को होती है? 147 मिलियन किलोमीटर। और अपसौर में 157 मिलियन किलोमीटर होता है। तो यही पूछता है कि अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, किस तारीख को पड़ता है उपसौर और किस तारीख को अपसौर होता है, उस समय पृथ्वी सूर्य से दूरी कितनी होती है, यही पेपर में पूछा जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। क्योंकि हमारी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होते हैं। दोनों किससे प्रकाशमान होते हैं? सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होते हैं। और दोनों की जो औसत गति है लगभग सेम होती है। दोनों मतलब चंद्रमा और सूर्य की। इसलिए हमें पृथ्वी से देखने पे सूर्य का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से देखने पे चंद्रमा का कौन सा भाग दिखाई देगा? केवल एक ही भाग दिखाई देगा, क्योंकि दोनों की गतियां सेम होती हैं। तो देखिए सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, ये मान लो सूर्य है, सूर्य सूर्य, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी। सूर्य सूर्य चंद्रमा और ये पृथ्वी। ये सूर्य है, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी। मैं फिगर बना रहा हूं आपको, आप लोगों को देख लीजिए फिगर। ये कौन सा फिगर मैं बना रहा हूं? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का मैं फिगर बना रहा हूं आप लोग के सामने। दिख रहा है जो ये सूर्य ग्रहण का फिगर है। सूर्य ग्रहण, ये सूर्य, ये कौन सा चीज है? ये सूर्य है जो कि चमक रहा है, और एक पृथ्वी है चंद्रमा, बीच का जो है चंद्रमा है। तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? अब तो आप लोग को फिगर से समझ में आ गया होगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, देख लीजिए,
सूर्य सूर्य पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। फिगर तो आपको स्पष्ट कर दे रहा है कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का पूरा प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच नहीं पाता, तो उस समय कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा, जिसके कारण पृथ्वी पे सूर्य का पूरा प्रकाश पहुंच नहीं पाता है, तो उस समय कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। अब रही बात, सूर्य ग्रहण आपको समझ में आ गया है। अब चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद अब आपको मैं ले चलता हूँ चंद्र ग्रहण पे। अरे चंद्रमा पे थोड़ा मैं ले जाऊंगा यार। ठीक है, चंद्रमा भी चलो। चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण तो चंद्र ग्रहण का फिगर में बना रहा हूँ, देख लीजिए आप। ये रहा सूर्य, ये रही पृथ्वी, और ये रहा चंद्रमा, ठीक ना? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का संपूर्ण प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है, यानी कि पूरा प्रकाश कौन अवशोषित कर लेता है? उसका पृथ्वी। तो उसमें कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण। तो इसका परिभाषा क्या हुआ? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता, तो उसमें कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण, ठीक ना? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आपको समझ में आ गया? जी जी जी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? हाँ, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, हाँ हाँ, बस एक चीज याद रखो कि जब चंद्रमा बीच में आ जा रहा है तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आ जा रही है तो चंद्र ग्रहण। जी, कभी का हाँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो तीन चीज होती है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, तीन चीज है। यदि चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, किसका प्रकाश नहीं पहुंच रहा है? सूर्य का। पृथ्वी उसको अपनी संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर ले रही है, यानी कि उस पर पहुंच ही नहीं पा रहा है, यानी तो यहाँ पे अंधेरा अंधेरा ही दिखेगा। तो क्या कौन सी कंडीशन होगी? चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण में बस यही चंद्रमा यहाँ पृथ्वी की जगह पर आ जाएगी और पृथ्वी सूर्य चंद्रमा की जगह पर चला जाएगा, तो ठीक है। अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात तो हो गई। अब बात सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की खत्म हुई, तो अमावस्या और पूर्णिमा की बात। अमावस्या, अब
पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा पूर्णिमा और अमावस्या, ये दो कंडीशन होती हैं जो महीने में एक बार आती है। पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाश पृथ्वी पे आता है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाश महीने में एक बार पृथ्वी पे आता है, जिसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। उस समय जो चाँद होता है, उस चाँद को कहते हैं, उस चाँद को क्या कहते हैं? फुल मून। उस चाँद को क्या कहते हैं? फुल मून। फुल मून मतलब पूरा पूरा वो गोला दिखाई देता है। चंद्रमा का जो पूरा पूरा गोला किस दिन दिखाई देता है? पूर्णिमा का। उसमें संपूर्ण प्रकाश पृथ्वी पे आता है चंद्रमा का। और अमावस्या क्या होता है? महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाता है, उस समय को या उस दिन को या उस टाइम को क्या कहते हैं? अमावस्या। अमावस्या कहते हैं। और उस समय जो चाँद होता है उसे न्यू मून कहा जाता है। उस समय जो चाँद होता है उसे न्यू मून कहा जाता है। और हमने बताया कि जो चंद्रमा और पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं वो लगभग सेम होती हैं, यानी कि दोनों लगभग सेम गति से जो उनका रोटेशन है वो लगभग सेम गति होता है। इनका औसत गति सेम होता है, जिसके कारण यहाँ से देखने पर पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, दोनों भाग कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आज आपको बताया कि अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है। अपसौर, उपसौर, जी जी जी, और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताया हमने। आज 4 टॉपिक बताए आपको, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सूर्य ग्रहण में कौन सा बीच में होता है और चंद्र ग्रहण में कौन बीच में होता है। तो ये सब आप लोग काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।